हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अविनाश अग्रवाल है और एक बार फिर मैं आया हूं एक नई स्टोरी के साथ। मैं यहां आपको सिर्फ कहानी सुनाने नहीं बल्कि सफलता की ओर ले जाने आया हूं, क्योंकि मेरे दोस्तों कहानी तो सिर्फ एक जरिया है। हमारा फोकस तो मॉरल्स पे है कि उन कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं, उन कहानियों से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या उनके मॉरल्स हैं जिनको अपनी तैयारी में इंप्लीमेंट कर सकें और अपनी तैयारी को एक नए मुकाम, एक नए लेवल पर ले जा सके। तो चलिए इस मजेदार सफर को साथ में मिलकर तय करते हैं आज की कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है शार्पन योर एक्स, माने आपने अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन किया है या नहीं किया है। ये कहानी एक ऐसे स्किल्ड वुड कटर की जो कि एक जंगल में गया जॉब ढूंढने के लिए। वहां पे उसे एक टिम्बर मर्चेंट मिला। टिम्बर मर्चेंट ने देखा कि इस वुड कटर को अच्छी वुड काटनी आती है, उसने उसको जॉब दिया, सैलरी वगैरह भी अच्छी दी। वुड कटर काफी खुश था, काफी सेटिस्फाइड था अपनी जॉब से। उसको टिम्बर मर्चेंट ने उसको कुल्हाड़ी दी और उस कुल्हाड़ी से उसने पूरी ताकत लगा के मेहनत की और पहले दिन के एंड तक उसने 15 पेड़ काट दिए। टिम्बर मर्चेंट काफी खुश था, वुड कटर भी काफी खुश था कि अपनी परफॉर्मेंस से उसने सोचा कि नेक्स्ट दिन मैं और ताकत लगाऊंगा और अपने बॉस को खुश करने की कोशिश करूंगा और 15 की जगह 18 पेड़ काटने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट दिन हड़बड़ाहट में वो आया समय से थोड़ा सा पहले और बिना कुछ सोचे समझे उसने पेड़ काटना शुरू कर दिया। उसने दुगनी ताकत से या पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा ताकत से मेहनत की, पर देखा उसने दिन ढलते ढलते वो सिर्फ 13 ही पेड़ काट पाया। उसने सोचा कि शायद कुछ कमी रह गई हो, चलो मैं अगले दिन कवर करने की कोशिश करता हूं। अगले दिन भी उसने पूरी शिद्दत, पूरी ताकत से कोशिश की, मेहनत और ज्यादा की, पर देखा कि आज वो सिर्फ 11 ही पेड़ काट पाया। तो वो बहुत परेशान हुआ। वो अपने बॉस के पास, टिम्बर मर्चेंट के पास गया और उसने कहा, सर मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, रोज दिन प्रतिदिन ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, पर पता नहीं क्यों पहले दिन 15, दूसरे दिन 13 और तीसरे दिन में 11 ही पेड़ काट पाया हूं। उसको अपने ऊपर भी थोड़ा सा डाउट होने लगा था कि शायद आई एम लूजिंग माई स्ट्रेंथ, या शायद मेरे में कोई कहीं ना कहीं कमी है या कुछ प्रॉब्लम है। तो टिम्बर मर्चेंट ने उससे छूटते ही पूछा कि क्या आपने अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन किया? हैव यू शार्पन योर एक्स और नॉट? तो उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं इतना बिजी था, इतना हड़बड़ाहट में था, मेरे को काम करने की जल्दी थी कि शार्पन करने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो टिम्बर मर्चेंट ने उसको समझाया that unless and until you repetitively sharpen your axe, जब तक आप अपनी कुल्हाड़ी की धार रोज नहीं पैनी करेंगे, आपकी एफिशिएंसी दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी। उस वुड कटर ने उस दिन के बाद से हर दिन शुरुआत में आधा घंटा अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन करने में लगाया और उसकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। तो चलिए देखते हैं इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, स्टूडेंट लाइफ में इस कहानी से क्या लेसन जो हम लगा सकते हैं। सबसे पहला लेसन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है, जब तैयारी के अंतिम चरण पर आते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत सारे टेस्ट देते हैं। टेस्ट के बाद टेस्ट देते हैं, कई स्टूडेंट्स 10 टेस्ट देते हैं, कई स्टूडेंट्स 15 टेस्ट देते हैं, पर सभी स्टूडेंट्स 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो एक मिस्टेक करते हैं कि वो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस नहीं करते हैं। टेस्ट के बाद अगर आपने टेस्ट की पोस्ट टेस्ट एनालिसिस नहीं की तो फिर वो टेस्ट नहीं है, वो क्वेश्चन बैंक बन के रह जाता है। अनलेस एंड अनटिल टेस्ट आपको ये बताए कि पहले टेस्ट में आपके इतने मार्क्स आए थे, दूसरे सब्जेक्ट में आपके दूसरे टेस्ट में अगर आपको इतने मार्क्स लाने हैं तो किस सब्जेक्ट में क्या कमी है, उसको कैसे पूरा करना है। टेस्ट इज नॉट ए टेस्ट इफ इट इज नॉट टेलिंग यू। और टेस्ट की जब तक आप पोस्ट टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तब तक आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि आपने अपनी कुल्हाड़ी की धार जो है वो शार्पन नहीं की है। इसी तरीके से देखें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टू बिजी स्टडिंग एंड ट्राइंग टू एक्सेल इन एकेडमिक्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट दे डू नॉट हैव द टाइम और पेशेंस टू अपडेट देयर स्किल्स और अप्रोच. They fail to understand that if you are overworking yourself and if your productivity drops, you need to take a break. Take time to think and reflect where you are going wrong and then work towards it. दूसरी चीज, इसके अलावा एक और चीज हम समझ सकते हैं कि इनपुट होना एक और चीज है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना दूसरी और चीज है। ज्यादातर स्टूडेंट्स स्कोर लेस इसलिए नहीं करते कि उन्होंने इनपुट या मेहनत नहीं की होती, बल्कि वो आउटपुट नहीं दे पा रहे। और आउटपुट देने के लिए आपको कंटिन्यूसली अपनी कुल्हाड़ी की धार को शार्पन करते हुए चलना है। और एग्जामिनेशन में या टिम्बर मर्चेंट को जो इंपॉर्टेंट चीज, जो टिम्बर मर्चेंट के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपकी इनपुट नहीं, वो उसकी आउटपुट की क्या आपको आउटपुट मिल रही है। अगर वुड कटर के हिसाब से भी देखे थे, द वुड कटर ओनली बिकम्स प्रोडक्टिव बाय शार्पनिंग हिज ब्लेड, बाय शार्पनिंग हिज एक्स, एनालाइजिंग न्यू वुड कटिंग टेक्निक्स, एक्सरसाइजिंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड लर्निंग फ्रॉम अदर वुड कटर्स। बहुत सारे और स्टूडेंट्स से हम चीजें सीख सकते हैं। किसी प्रॉब्लम में अटक जाएं तो बजाय उसके सोल्यूशन को देखने की बजाय हम उस क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करें, उस क्वेश्चन के साथ
उस क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करें और देखें कि क्या वो चीज़ है, क्या वो मिसिंग तार है जो कि हम मिस कर गए। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं एक और चीज़ जो गलती करते हैं कि वो अब तैयारी के दौरान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी का सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हर दिन हर क्षण मेरे को ये कोशिश करनी है कि मैं अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर लेके जाऊं। आज यहाँ हूँ, कल इधर जाऊँगा और इधर जाऊँगा, जीरो से शुरू करूँगा, मेहनत करूँगा, अपने लेवल को धीरे 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 ऊपर बढ़ाता चला जाऊंगा। रिमेंबर, सक्सेस इज अबाउट एबिलिटी टू थिंक बोथ क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली इन फ्रंट ऑफ न्यू सिचुएशन। और क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी कुल्हाड़ी की धार रोज शार्पन करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। और हाँ, अगर आपके पास कोई सजेशन हो या आप किसी स्पेसिफिक इश्यू पर कहानी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में आपके सजेशन को, आपके कमेंट्स को पूरा कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय बुक्स टॉपर स्टडी हैक व्हिच इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, जेईई एंड नीट, and Success Blueprint for Competitive Examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।